नाउ वी आर गोइंग टू द अनदर चैप्टर नॉन वेव्स. ठीक है, अब ये वेव इज़ व्हाट? वेव इज़ द डिस्टर्बेंस दैट प्रोपगेट्स द स्पेस, मतलब जो डिस्टर्बेंस हो रहा है इन द स्पेस इज नोन एज द वेव. ठीक है, इसमें क्या होगा? विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, तो क्या भी मैटर का कोई भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, मतलब रिएक्शन कुछ भी नहीं है. नो क्लासिफिकेशन ऑफ मेज बेस्ड ऑन मैकेनिकल वेव्स होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कि नॉन मैकेनिकल वेव्स है. राइट. प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, अब दो टाइप के वेव्स होती हैं. एक है प्रोग्रेसिव वेव, दूसरा है स्टेशनरी वेव. बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन, मतलब स्टेशनरी मतलब स्टैंडिंग वेव है. अब ये वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम ऑफ द वेव. अब ये क्या है? ट्रांसफर वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है. ठीक है, वाइब्रेशन. अब डायमेंशंस भी है ना, तीन टाइप के डायमेंशन होंगे. तो फर्स्ट वेव्स इफ़ यू आर डिस्कसिंग ऑन द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग ऐसा लैब में कराया ना, सो इसमें कराया सो है तो वन डायमेंशन. सरफेस वेव्स, रिपल्स ऑफ द वाटर, पानी में सपोज एक पत्थर फेंके तो वो जो मूवमेंट होता है ना, तो ये कौन सा डायमेंशन का वेव है? टू डायमेंशनल वेव है. सेम वे जो हम साउंड सुन रहे हैं या लाइट का वेव है ना, ये थ्री डायमेंशन के वेव्स है. ठीक है. ये पूरा ज़रूरत नहीं, देख लो, एक मिनट पॉज कर लेके देख ले. ठीक है. नेक्स्ट बुक दे रहा हूँ ना, कवर कर ले. प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ये देख रही है ना, फॉर्मूले टफ है, सो इधर डिफ्रेंशिएशन या वेस्टेज बहुत है, कंफ्यूज हो जाती है, नो नीड. अब ये v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला इज क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ठीक है, बट इट इज़ इक्वल टू ओमेगा बाई के करके ये डेरिवेशन एक रूल. ठीक है, ओमेगा इज़ व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी. के इज़ व्हाट? रेडियस ऑफ गायरेशन. बट इम्पॉर्टेंट इसमें भी देखे तो नॉट लाइक, अब भी नहीं मिला वो उधर. लेट्स सी पार्टिकल एक्सेलरेशन. अब जब पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, ये फॉर्मूला वेस्टेज आ रहा, सो ओमेगा स्क्वायर बाई. ग्राफ देख लिए, ये ग्राफ क्या है? क्रस्ट मालूम, ट्रफ मालूम. यस, एक क्रस्ट रहता, एक ट्रफ रहता. राइट, ये ट्रफ है, ऊपर वाला एक क्रस्ट है. ठीक है, और ये वैल्यूज़ थोड़ा चेंज दिया है, फर्स्ट वेव या सेकंड करके कुछ दिया इसमें. फर्दर पार्टिकल ये देख लो, पढ़ लो, पॉज करो. राइट. अब ये देख रहे, ये क्या है? टाइम, टेम्परेचर, टी बाई हाफ. सो देखो ये क्या है? फेस डिफरेंस बाई टू पाई. ठीक है, इधर का टू पाई यूज़ करा इधर. ठीक है, सॉरी, हाँ, इधर ये लैम्डा बाई डेल्टा टी. ये फॉर्मूला है, याद रख ले फॉर्मूला. ओके. एनर्जी इन द वेव मोशन, काइनेटिक ये पूरा नो नीड. दिस इज़ द फॉर्मूला एनफ, ये पूरा नको. u इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी ओमेगा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. u इज इक्वल टू, अब पावर ऑफ द वेव भी देखो, पावर का फॉर्मूला भी दिया, बट ये भी ज़रूरत नहीं है. ओके. नेक्स्ट इंटेंसिटी भी नको. अब स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, अब स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग, इसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू. अब म्यू क्या है? मास भी बोल सकते हैं, लेंथ भी बोल सकते हैं, और ये क्या बोल सकते हैं हमें? इवन वी टेल इट एज टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है, अब की पॉइंट्स में आ गए, तो ये भी ज़रूरत नहीं है, बट पूरा बकवास भरा है, कौन देखे, इम्पोर्टेंट नहीं है. लाइक वेव फ्रंट, अब ये वेव्स है. ठीक है, इनका जो पार्टिकल मोशन है इसे बोलते वेव फ्रंट. नेक्स्ट इंटरफ्रेंस ऑफ द वेव. अब ये इंटरफ्रेंस, नो सी, देर इज़ द फिगर ना, सो ये A1 है, ये A2 है, ये A है, इसका फाइव है, इसका फेस डिफरेंस, इसका फेस डिफरेंस ये. अब ये दोनों वेव्स है, मतलब A1 इज़ अ फेस, A1 इज़ अ वन वेव, A2 इज़ अ अनदर वेव, एंड A इज़ अनदर वेव. तो इनका फॉर्मूला क्या होता? I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस टू टू द पावर ऑफ रूट ऑफ I1 स्क्वायर. ये सिंपल फॉर्मूला है. मतलब इसे मैं क्या ले रहा हूँ? I1, इसे मैं क्या ले रहा हूँ? I1, इसे मैं क्या ले रहा हूँ? I2. ठीक है, लिख नहीं सकूँ क्या? नाउ द सेम वे, द सेम फॉर्मूला, इफ I मैक्सिमम मीन्स ऐड द बोथ, सिंपल, एंड होल स्क्वायर यू डू, दोनों को ऐड करके होल स्क्वायर करना. ये टॉपिक नो नीड. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ द वेव. ठीक है, डेंसर रेयरर, ये पूरा हमको रिफ्लेक्शन इंक्लूड कर रहा, नो नीड, ये भी बकवास. अब बीट का,
बीट का आंसर है ना हमारे, राइट। वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस ऑफ वाई टू। अब ये फॉर्मूला याद रख लो, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या वाई टू ये दिया, ठीक है। इसमें इसमें वाई टू ये जनरल है ना, सो आई कैन टेक वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये मैक्सिमम यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑल्सो, ठीक है। अब ये वाई वन वाई टू बोलना अगर तो ये डेफिनेशन बेसिस में व्हाट ही डिड, वाई वन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। मैं ऑलरेडी एल ए क्यूज पढ़े सो है फर्स्ट ये ईयर, सो आई थिंक यू डोंट फॉरगेट इट, ओके। नाउ नोड्स है, व्हाट इज़ अ नोड मीन्स जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं नोड, ठीक है। एंटी नोड मतलब क्या है, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता, मतलब ज़्यादा रहता, ठीक है। ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रेचर स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग ट्रांसवर्स वेव्स। अब देखो इसका L इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, इसका L इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसका L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई टू, 3 है ना, 1 2 3, 3 लैम्डा एंड ये 2, राइट। इसका लेंथ L इज़ व्हाट, लेंथ है ना, तो इसमें भी देखो 1 2, सो 2 पाई। फर्स्ट एट द एंड F इज इक्वल टू V बाई 4L, राइट। ये क्या है 3 बाई, साउंड कम करो, 5 लैम्डा बाई ऑफ 4 सोनोमीटर। ये भी बकवास चीज़ें भरा है इधर भी। साउंड वेव्स मतलब सब जन का ही कितना ज़्यादा था इनका स्टाइल बढ़, मतलब दे प्रूव दैट स्टूडेंट्स को ज़्यादा हमारे बच्चे पढ़ लेना करके, लाइक दैट। So B is equal to P is equal to V root of P by of P, like Gayatri they are acting no that way। और डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर ये दिखा है ना अभी फॉर्मूला, हाँ। अब ये P रख दें, P cos, अब ये डिस्प्लेसमेंट वेव ये है। अब ये y इज़ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये प्रेशर यूज़ करो, P नॉट इज इक्वल टू P नॉट cos ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, मतलब सेम हुआ, बट कहाँ फ़र्क आ रहा हमको, हियर P नॉट इंस्टेड ऑफ A वी गॉट P नॉट, और ये क्या है, साइन के बदले में cos आया, दैट्स ऑल। अब ये ज़रूरत नहीं है टॉपिक्स की नोट्स, मतलब ये एडिशनल पॉइंट्स है की नोट का मतलब, ओके। अब वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप्स, ऑर्गन पाइप मतलब जो पाइप है जिसमें ये क्लोज रहता, मतलब क्लोज्ड एंड पाइप इज कॉल्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। ये आंसर है, राइट। आंसर क्या है, 1:3:5 है ना रेशियो, 1:3:5 है ना रेशियो। सो फॉर्मूला याद रख ले, ओके ना। तो ये देखो F इज इक्वल टू V बाई 4L, ये याद रख लो आप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F का मतलब फोर्स नहीं, फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाई 4L। अब इधर क्या है, ये सेकंड में कितने होगा, इसमें क्या होगा, F इज इक्वल टू 3V/4L। अब ये F क्या है, ये F इज इक्वल टू 5V/4L, ठीक है। अब नेक्स्ट वन M नंबर ऑफ, मतलब ये फॉर्मूला है, नो नीड। अभी ओपन एंड ऑर्गन पाइप है, ओपन पाइप है ना, इसमें क्या है फॉर्मूला, एल की वैल्यू क्या रहती है जनरली इसमें सब में, लैम्डा ये लेना। तो अब इसका रेशियो क्या रहता, 1:2:3 ना, तो ये रेशियो है ना L1V1। तो फर्स्ट F1 का वैल्यू फर्स्ट क्यों, मतलब इधर फ्रीक्वेंसी ले रहा है इधर, सो V/2L। अब इसमें भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2V/2L। टू मेक अस कंफ्यूज दे यूज़ अ वर्ड, हमको फ्रीक्वेंसी का दूसरा सिंबल लिया, वी के जैसा लिया हमको टेक्स्ट बुक में मटेरियल में, ठीक है। एनसीईआरटी में F इज इक्वल टू 3V/2L करके बता रहा, तेलुगु अकाडमी में वी टू द पावर ऑफ करके लिया। अब एंड करेक्शन है, इससे असल क्वेश्चन ही नहीं आता। ये रिजोनेंस ट्यूब, ये रिजोनेंस ट्यूब हम लैब में कराते ना, तो ये क्या है, इधर वाटर रहता है, ये ग्लास रहता है, राइट। इधर एक पाइप रहता है इधर से, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ये एक पाइप है, ठीक है। मैं इसे क्या करूँ, इधर एक रॉड लेके, ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं, राइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूनिंग फोर्क। अब मैं ट्यूनिंग फोर्क लेके इधर मार रूँ, आई एम बीटिंग हियर, तो थोड़ा वेव्स वाइब्रेशन होता है इधर, हम लोग वाइब्रेशंस इधर सुनते हैं, मतलब इधर सुनना वाइब्रेशंस। तो अब मैंने ये ट्यूनिंग फोर्क लिया, ट्यूनिंग फोर्क में इधर मारा, ट्यूनिंग फोर्क किधर मारा है, तो पानी से वेव जाके इधर से इधर तक आता है, तो उसे हम लोग स्केल रहता है अटैच करके फाइंड करिए, लैब का है,
इंटेंसिटी ऑफ दिस, अब मेन है डॉपलर इफेक्ट्स ऑफ साउंड. A stationary sound emits the wave from the propagation, and the constant separation between the stationary observer encounters them the regular constant interval which are being emitted by the source. क्या नहीं समझ में आया? सिंपल फॉर्मूला याद रख लो. वी नॉट, देख हाँ, वी प्लस वी नॉट बाई वी माइनस ऑफ वी एस एन, इतना याद रख ले. वी प्लस वी नॉट, v naught is velocity of observer, vs is velocity of source. डेफिनेशन आपको, स्टोरी ना आपको, हम क्या भी ना आपको, ठीक है. इन्हें एक शॉर्टकट दिया, ये ट्रिक है. मैच से नंबर स्पीड ऑफ सोर्स बाय स्पीड ऑफ साउंड करे तो भी सेम चीज़ मालूम होती गते, ठीक है. नाउ ये इधर देख, इधर फ्रीक्वेंसी को व्हाट वी यूज्ड एन दिख रहा, इधर एन यूज़ करा पेपर में. हाँ, वेरियस केस स्टडीज़ दिया. अब उन्हें बोलता जब ऑब्जर्वर ज़ीरो है, ये पॉजिटिव है, ऐसे ऐसे करके वैरायटी फॉर्मूलेज रहते, ठीक है. चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जा रहे हैं, स्टॉपिंग द वीडियो. तब तक मेरे कितने हो गए, 12 चैप्टर्स हुए, ठीक है.